नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। प्रदेश की 230 पंजीकृत बार एसोसिएशन में 2024-25 के वार्षिक चुनाव के शनिवार को रिजल्ट घोषित कर दिए गए और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष पद पर तीसरी बार महेंद्र शांडिल्य ने जीत दर्ज की। ये महेंद्र जी की तीसरी बार जीत है और इस बार उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में थे। तो वहीं उपाध्यक्ष पद की बात की जाए तो 7 और जनरल सेक्रेटरी के लिए 7, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 3 और सोशल सेक्रेटरी के लिए 3, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 3, तो वहीं जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 2, ट्रेजर पद के लिए 5 और एग्जीक्यूटिव पद के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में थे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है बार एसोसिएशन जयपुर में महासचिव पद पर जीते रमित पारीक जी और साथ में बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव गजेंद्र व्यास जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का थैंक यू न्यूज सो मच। 21 पे। थैंक यू। और सबसे पहले पूरी टीम की ओर से आप दोनों को बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। रवि जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि पहली बार राजस्थान हाईकोर्ट में आप महासचिव बने हैं, किसका धन्यवाद देंगे और क्या सोचते हैं, क्या विजन रहेगा आपका आगे वकीलों को लेके? देखिए, सबसे पहले मैं साथी अधिवक्तागण को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे साथी अधिवक्तागण हों या यंग एडवोकेट्स हों, मुझे सभी का भरपूर समर्थन मिला और इसी का एक कारण था कि मैं महासचिव पद पर आ पाया। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि क्या विजन रहेगा वकीलों को लेके, सर्वप्रथम हमारा प्रयास होगा सभी को साथ लेके चलने का। देखिए, वकीलों के जो इश्यूज हैं, वकीलों के इश्यूज, सबसे पहला इशू जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन का, बार और बेंच के रिलेशन का। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे बार और बेंच के रिलेशन अच्छे रह सकें और सभी वकीलों को साथ लेके चल सकें। सर, ऐसी कौन सी चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पहली बार इतने पद पर जिम्मेदारी मिली है तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो फिर चैलेंजेस भी आते हैं, उन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं उनको चैलेंजेस के तौर पे नहीं देखता। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो मैं उनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ। मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लोगों ने विश्वास जताया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन करूं और सभी ने जो मुझ में विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। ठीक है। उसके बाद गजेंद्र व्यास जी, आपको भी बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। और सर, आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में जो भी काम करने का तरीका होता है, कामकाजी ढांचा होता है, उसमें किस तरह की सुधार की आवश्यकता और है? क्या आपका विजन रहेगा? सबसे पहला जो हमारे वकीलों की मांग है कि रोस्टर प्रणाली को सुचारू रूप से किया जाए। सबसे पहले तो हम ये हमारे जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें रोस्टर प्रणाली को सुचारू रूप से इस तरीके से रखा जाए कि मैक्सिमम हियरिंग हो सके और नंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सकें, क्योंकि अभी जो हमारे वकीलों में जो रोष व्याप्त है वो नंबर्स नहीं आने की वजह से हो रहा है। तो हम ये कोशिश करेंगे और जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कोई सिस्टम इजाद हुए जाए जिससे कि मैक्सिमम नंबर्स आ जाएं। अ, रमित जी, जब जो अध्यक्ष अभी-अभी तीसरी बार जीते हैं महेंद्र जी, उन्होंने द तमाम जो जीते बधाइयाँ उनको मिली। उन्होंने कहा कि मैं उनका एक वीडियो भी देख रही थी कि वकालत में दबंगता के साथ काम किया जाए, पॉलिटिक्स से दूर रहा जाए। ये अपील थी तमाम जो एडवोकेट्स हैं उन वकील से। इस पर आप क्या सोचते हैं और इस बयान के क्या कुछ मायने, इस थॉट का क्या विज़न है? देखिए, जहाँ तक दबंगता का प्रश्न है तो हुँ, दबंग एक ऐसा शब्द है जिसको आप जिस रूप में देखेंगे वो आपको देखेंगे। वैसा दिखाई देगा। हुँ, अगर दबंग को आप पॉजिटिव मैनर में देखते हैं तो दबंग को अगर आप कन्वर्ट करें तो कह सकते हैं कि आप मजबूती, हुँ, दबंग है मजबूती। तो हुँ। कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि आप मजबूती के साथ वकालत करें। आप जहां मजबूती के साथ वकालत करेंगे तो दबंगता अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। और वर्तमान में वकीलों और न्यायपालिका के बीच कुछ भी जो भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं अपॉर्च्युनिटी की तरह उसे हम्म। लेता हूँ। जैसे अगर देरी से निर्णय, कोर्ट का दबाव हो, इस पर आपका क्या विज़न है? और आप एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में मतलब जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में किस तरह इसमें सुधार की योजना बनाते रहेंगे? देखिए, कोर्ट के निर्णय में देरी, आपने एक शब्द कहा, हुँ, उसमें मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूंगा। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आप पर पर्सन कितने जजेस हैं, अगर हुँ, आप उसका एवरेज निकालेंगे तो हुँ, सबसे ज्यादा अगर किसी पर दबाव है हुँ, तो वो हमारे हिंदुस्तान की न्यायपालिका के ऊपर है। हुँ, पर पर्सन अगर आप एवरेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा पर्सन के ऊपर सबसे कम जजेस हुँ, हमारे भारतवर्ष में है। इसीलिए न्यायपालिका पर इतना दबाव है। देरी का सवाल है तो वो कोऑर्डिनेशन से दूर हो सकता है। हुँ, जिसका पहले भी यस ज़िक्र कर यस रहे थे, कोऑर्डिनेशन एब्सोल्युटली होना सर। बहुत देखिए, ज़रूरी है। कॉर्डियल रिलेशंस में मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉर्डियल रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट। हुँ, अगर बार हो या बेंच हो, हुँ, ये आप इनको एक साइकिल के दो पहिए की तरह माने। हुँ, बिना बेंच के बार मूव नहीं कर सकती हुँ, और बिना बार के बेंच मूव नहीं कर हुँ। सकती।
और सर मुझे एक और मतलब कंफ्यूजन भी था दोनों से कि जैसे आप जनरल सेक्रेटरी हैं और आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, किस तरह का काम होता है, किस तरह की कार्यप्रणाली होती है आप दोनों की? गजेंद्र जी पहले आप। देखिए, मेरा यह मानना है कि बार बेंच के रिलेशंस को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, उनको कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है उस पे। हम्म। सबसे पहले तो हमको उस पे देखना चाहिए और हमको ये भी ट्राई करना चाहिए कि कैसे हमारे वकीलों का हित हम्म। हो सके, हम्म। उसके लिए हमको सबसे पहले पहल करनी चाहिए। ये 2 बिंदु हैं जिस पे कि सबसे पहले हमारा ध्यान आकर्षित केंद्रित होना चाहिए। हम्म। उसके बाद में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, जो कि आज तक भी वकीलों के पास में नहीं है। हम्म। इसी तरीके से हम ये भी कोशिश करेंगे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट बार ने सारा ऑनलाइन कर दिया है, जो भी पेमेंट मोड है हमारी बार में, जो भी पेमेंट मोड आते हैं हम्म। वो सब ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। पवन शर्मा जी जो उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उसको सारे को पेमेंट मोड को ऑनलाइन कर दिया। हम्म। वैसा का वैसा ही हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि इसको पेमेंट हम्म। मोड को सारा ऑनलाइन किया जाए। हम्म। ठीक है। सर हाल ही में एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, अतुल सुभाष सुसाइड केस, आप सभी को पता होगा। इसको एक कोर्ट की तरह एज अ आप दोनों एक वकील हैं, इतने बड़े पद पर हैं, कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को कि इसमें जो न्यायपालिका का उस पे जो दबाव होता है जिसका आपने जिक्र भी किया, इस केस को पूरे कैसे देखते हैं? देखिए, अतुल सुभाष सुसाइड केस का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, हम्म। अब देखने का नजरिया ये है कि मैं अगर उसे एक वकील के तौर पे देखता हूँ, हम्म। तो वकील के तौर पे मैं देखता हूँ कि अतुल जी अगर थोड़ा विश्वास रखते हैं न्यायपालिका के ऊपर, हम्म। तो शायद ये नौबत नहीं आती। ये हम्म। जो इंसिडेंट हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था। हम्म। पूरे देश को झकझोर दिया इसने। और देखिए, देश की न्यायपालिका पर और आप अगर देखेंगे तो पुलिस तंत्र पर आपको ये विश्वास करना होगा। ये जब केस जैसे ही हुआ, हम्म। आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो अभी हम्म। लेटेस्ट, तो उनकी वाइफ जो कल्प्रिट्स थे वो जो ऑलरेडी अरेस्ट हो अरेस्ट हो चुके चुके हैं, हैं, हाँ। राइट? तो जहां तक आपने कहा कि मैं इसे कैसे देखता हूं, तो मैं हम्म। इसे ऐसे देखता हूं कि एक पर्सन जो शायद सिस्टम से हताश हो चुका था, हम्म। और हताश होकर उसने ये निर्णय लिया। हम्म। और देखिए, सुसाइड एक ऐसी चीज है, आप सुसाइड का अगर टेंडेंसी समझेंगे तो मेरा ये मानना है, सुसाइड वो आदमी करता है जब क्या किसी में विश्वास नहीं रह जाता है। वो इंसान ये कहता है कि भाई हम्म। मैं सिस्टम से हार चुका हूँ, हम्म। इसलिए वो ये कदम उठाता है। इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर समय रहते अतुल जी को प्रॉपर काउंसलिंग मिल जाती, तो हम्म। आज एक उस कीमती जीवन को बचाया जा सकता था। ठीक है सर, आपने अब विश्वास की या ट्रस्ट हम्म। की बात हम्म। करी, पर अधिकतर जैसे आपने बोला कि हम्म। न्यायपालिका पर विश्वास रखना जरूरी है, हम्म। अतुल सुभाष को भी रखना चाहिए हम्म। था। तो आजकल ये विश्वास कहाँ खोता जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल मैं ये मैं भी है। आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं विश्वास कहाँ खोता जा रहा है, मैं कह रहा हूँ न्यायपालिका में जितना विश्वास है, उतना विधायिका और कार्यपालिका में नहीं है। आज भी हम्म। एक आम हिंदुस्तानी का विश्वास आज भी न्यायपालिका में है। हम्म। आप कोई भी गलत चीज आपके साथ होती है, किसी हम्म। के साथ घटित होती है, हम्म। तो आप पहला वर्ड क्या यूज करते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। आई विल सी उनको, हाँ। वो इसीलिए कहते हैं कि आपका विश्वास अटल है। हम्म। आपको पता है विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर कहीं मेरे साथ कोई राजनीति हो सकती है, मेरे लिए साथ पक्षपात हो सकता है, दोहरा व्यवहार हो सकता है, हम्म। लेकिन न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास अटूट है। न्यायपालिका को लेकर आज भी कोई हल्की सी कोई घटना उठती है तो आदमी ये कहता है सब मैं कोर्ट जाऊंगा हम्म। न्याय के लिए। कभी आपने कहा, कभी आप देखेंगे कोई आदमी कहेगा नहीं मुझे कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा, मैं जाऊंगा संसद की ओर न्याय पाने के लिए। न्याय पाने के लिए आज भी कोर्ट आता है। तो विश्वास कहीं खोया नहीं है, विश्वास यही है। और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास अटूट है। यही कारण है कि आज भी आदमी, जैसा मैंने आपको अभी कहा, कि यही कहता है कि मैं कोर्ट से न्याय पालूंगा, आप अगर मुझे न्याय नहीं देंगे तो। हम्म। अ, गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि आजकल ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन से मामले हैं जिन पे लगातार अगर हम पॉलिटिक्स का अगर बीच में एक मैं प्रश्न रखूं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है और लोग कोर्ट का भी सहारा लेते हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, कोर्ट्स का जहाँ तक है, कोर्ट्स तो निष्पक्ष जांचती हैं हम्म। हर केस को, तो उसको पॉलिटिक्स से कहीं जोड़ा नहीं जा सकता। हम्म। क्योंकि कोर्ट्स तो अपने हिसाब से न्याय करती हैं, वो उनका जो केस सामने आता है उस जो हिसाब फैक्ट्स से, आते जो हैं उसके फैक्ट्स बेस पे। आते हैं उसके हिसाब से वो न्याय करती हैं। तो पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट इशू और कोर्ट का बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है। वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं काम करते। उनका अपने जो केस सामने है उसी हम्म। हिसाब से वो आगे काम करते हैं। और इसमें इसलिए मेरा मानना यह है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है और न्यायपालिका बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। सर जो भी इलेक्शंस हुए और जो लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, और आगे भी आप क्या चाहते हैं कि जो इस बार चुनावों में नहीं हुआ वो आगे हम देखने को मिले? देखिए, जहां तक चुनावों का प्रश्न है, हम्म। अधिवक्ता
एक ऐसा समुदाय है, आप अगर देखें तो भारतवर्ष का स्वाधीनता का आंदोलन आया, उससे लेकर आज तक महती भूमिका रही है अधिवक्तागण की। तो हमारे जो चुनाव है वो हमेशा से निष्पक्ष रहे हैं, और हमारे यहाँ जो इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, वो निष्पक्षता के साथ किया जाता है, और उस निष्पक्षता के साथ इलेक्ट किया जाता है, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाता है। सभी साथी होते हैं। देखिए, हमारे चुनाव की सबसे बड़ी एक खूबसूरती आपको बताऊंगा। आज चाहे राजनीतिक दल हों, आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हों, लेकिन शायद वहां इतना आपको हेल्दी कंपटीशन देखने को नहीं मिलता होगा जितना बार एसोसिएशंस के, हमारे अधिवक्ताओं के इलेक्शंस में देखने को मिलता है। जैसे ही चुनाव होते हैं, आप देखेंगे, आप देखकर चौंकेंगे कि जैसे ही चुनाव होते हैं, अगर मैं महासचिव पद का उम्मीदवार था, तो हमने जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हम सारे साथी जो महासचिव पद के उम्मीदवार थे, मिलकर एक दूसरे को गले लगाया और बधाई दी कि कल अपने में से एक बनेगा, बाकी सब लोग तो साथ ही बैठने वाले हैं कल से। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे वकीलों के बार एसोसिएशन हो या बार काउंसिल हो, इनके इलेक्शंस की। हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, ये इतना हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा, यही आपको कारण देखने को मिलेगा कि कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि वकीलों का बार एसोसिएशन का या बार काउंसिल का इलेक्शन था, उसके अंदर मार पिटाइयां हो गई या उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया। आपको कभी हिंसा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि हम में आपस में इतना प्रेम है और अधिवक्ता समुदाय एक है। गजेंद्र जी, आपका क्या ख्याल है इलेक्शंस को लेके, चुनावों को लेके? ये मैं ये मानता हूँ कि हम वकील भाइयों का एक इलेक्शन होता है जिसमें पूर्ण रूप से सौहार्द होता है। इसमें कहीं भी हमारे बीच में कोई द्वेष भावना या ऐसा नहीं होता जैसा कि हम नॉर्मली पॉलिटिक्स में देखते हैं। ये पॉलिटिकल इलेक्शंस नहीं कह सकते हम इसको, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस देख सकते हैं इसको। हम हमारा बेस्ट जो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कौन दे सकते हैं, हम उनको इलेक्ट करके लेके आते हैं। जो बार का बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे को, और बार और बेंच के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेट रिलेशन बना सकते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करके लेके आते हैं। सर, ये तो एक प्रोफेशनल क्वेश्चन होगा। एक मेरा भी पर्सनल क्वेश्चन ये है कि इस फील्ड में आए, जब आप लोग आए, क्या सोच के आए, मतलब क्या विजन था? और आने वाले जो यूथ है, वो भी इस फील्ड में जाते हैं, तमाम घरों में होते हैं जिनको एडवोकेट बनना पड़ता है, जज उनको बनना होता है, उनकी इच्छा होती है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत क्लीन प्रोफेशन है, और इसमें आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसमें आप स्काई को भी रीच कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट्स हैं जिनका नाम लेंगे तो एक पूरी लिस्ट ही कंप्लीट नहीं होगी। और इसलिए ये बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें कि युवाओं को बहुत आना चाहिए, और आ भी रहे हैं। अगर हम आज की डेट में देखें तो 5 ईयर कोर्सेज में आज बहुत से युवा एडमिशन ले रहे हैं, और सबसे ल्यूक्रेटिव इसमें जॉब को मानते हुए वो इस तरफ आते हैं और बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज के जो युवा हैं वो हम पीढ़ी को भी कुछ सिखाते हैं, वो हमको भी सिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि उनको आना चाहिए और युवाओं को जोर शोर से इस वकालत के पेशे को अपनाना चाहिए। रमन जी, आपका क्या विजन है, आपका क्या मैसेज है? देखिए, वकालत का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें एक रिटायरमेंट शब्द होता है जिसे हिंदी में सेवानिवृत्ति कहा जाता है, कि सेवानिवृत्त होना। वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट का कोई स्थान नहीं है। एक बड़ा अच्छी लाइन हमारे अक्सर कही जाती है वकालत में, कि जब आपकी पेशानी पर सफेद बाल आते हैं तभी आपकी दलीलों में जवानी आती है। तो एक्सपीरियंस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, आप लाइफ में ग्रो करते जाते हैं। और जैसा कि गजेंद्र जी ने अभी आपसे कहा, नया 5 ईयर जो एडिशन हुआ, अब वो 5 ईयर एडिशन हो या 3+3 वाले कोर्स वाले हो, नया जो यूथ आ रहा है वो नए विजन के साथ आ रहा है। पहले वकालत जो की जाती थी वो की जाती थी, जब हम वकालत में आए थे, 15 साल पहले मैं वकालत में आया था, जब वकालत में आए थे तो हम किताबें सजाते थे डायस के ऊपर, बहस करने से पहले, आर्ग्यूमेंट करने से पहले 10 किताबें लगाते थे और 10 किताब को खोल के हम साइटेशन दिया करते थे और कोर्ट को पढ़ाते थे। समय बदला, फोटोकॉपी लाके हम वो लाने लग गए। अब धीरे धीरे समय इतना बदलता जा रहा है कि हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। हम किताबें सजाने की बजाय हम या तो प्रिंट आउट्स लेके जाते हैं, हमारा आईपैड रखकर, और वो बहस करते हैं। और कोर्ट को भी डिजिटलाइजेशन, वो इतना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, वो इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, वो यूथ की वजह से हो रहा है कि नया यूथ आ रहा है, यूथ अपने साथ नई सोच लेकर आ रहा है। तो वकालत को लेके यही है कि आप वकालत में विश्वास रखें, आप समय दें इस प्रोफेशन को। आप जैसे जैसे इस प्रोफेशन को समय देते जाते हैं, आप वैसे वैसे ग्रो करते जाते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम न्यूज़ 21 के साथ जुड़ने के लिए। और थैंक हमारे यू। साथ जुड़े हुए थे रमित जी और साथ ही साथ गजेंद्र जी। उन्होंने बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से, चाहे वो इलेक्शंस हों और हेल्दी कंपटीशन का, दोनों ने जिक्र किया कि पॉलिटिक्स की तरह नहीं है, यहाँ पर हेल्दी तरीके से कंपटीशन होता है। तो फिलहाल आज खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक